आप दुनिया में आए हो, अगर जिंदगी पूरी जिए तो आपकी जिंदगी के 3 अल्लाह ताला जो है टाइम रखता है। एक वक्त आता है बचपन का, फिर जवानी। जवानी आ गई तो आप कितना भी पैसा खर्च कर दो, बचपन नहीं आ सकता। और जब जवानी के बाद बुढ़ापा आ गया तो पूरी दुनिया की दौलत लौटा दो, लेकिन फिर जवानी नहीं आ सकती। इसलिए कि अल्लाह ने जो ये तीनों मौसम रखे थे ना, ये तेरे तीनों मौसम, जब एक मौसम गुजरेगा तो दूसरा मौसम नहीं आएगा, और दूसरा मौसम गुजर गया ना तो फिर खुदा की कसम वो तीसरे मौसम में तू आ जाएगा तो ये नहीं आएगा। कान खोल करके सुन लो जलसे में आने वालों, ये तुम्हारे मौसम है जो अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं। अगर जवानी का मौसम चल रहा है ना तो ये जवानी का मौसम लहवो लैब के लिए नहीं है, ये हरामकारी के लिए नहीं है, ये गुनाहों के लिए नहीं है। एक बार तो अपने दिल से पूछो कि या अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दिया है, तूने 2 आंख दी हैं, तूने मुझे 2 कान दिया है, ए रब्बे कदीर तूने मुझे एक जबान दी है, आखिरकार ये सब दिए क्यों हैं, इनकी वजह क्या है? ए जलसे में आने वालों मुझे बताओ कि चौराहों पर खड़े होकर गपशप करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें जबान दी है तो कान खोल करके सुनो। तुम्हारी गपशप की किसी को जरूरत नहीं थी, तुम्हारी गपशप से किसी को फायदा नहीं, न तुझे फायदा, न तेरे घर वालों को फायदा, न तेरे बीवी बच्चों को फायदा। जो जमाने में गपशप करके चले गए, कभी उनके बच्चे और उनके पोते और उनके बेटे फख्र नहीं करते कि मेरा दादा बड़ा गपशप किया करता था, मेरा दादा जो था बहुत बोला करता था, वो कभी फख्र नहीं करेंगे। जलसे में आने वालों अल्लाह ने तुझे 2 कान दिए हैं, कभी सोचा एक बार ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से अपने सीने पे हाथ रखे, या अल्लाह तूने ये 2 कान क्यों दिए हैं? इसलिए नहीं दिए हैं कि हराम काम इनसे सुनो, हराम बातें सुनो, फिल्म का गाना सुनो, लोगों की चुगलियां सुनो, लोगों की झूठी किस्से सुनो, लोगों की झूठी बातें सुनो, लोगों की बुरी बातें सुनो। इसलिए अल्लाह ने कान हरगिज नहीं दिए थे। खुदा की कसम इन कानों को अगर तूने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कान खोल करके सुन, भेजा हांडी के मानिंद खोल रहा होगा। कान खोल करके सुन, तेरे पसीने में तू खोते खा रहा होगा, तेरा कान तेरे खिलाफ गवाही दे रहा होगा। भी आवाज खींच रहा है, इसको सही करो। ये वक्त भी आना है, ये कान हमारे खिलाफ गवाही देगा, हमारा कान हमारे खिलाफ। और क्या गवाही देगा? किसी को गवाही देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ये गाने सुनता था, या अल्लाह ये गालियां सुनता था, या अल्लाह ये हराम बातें सुनता था, या अल्लाह ये गैर लड़कियों से फोन पर बात करता था। ये बात दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है। ये कान मैदान महशर में खुद बोलेगा, खुद बोलेगा। नौजवानों बड़े मजे आते हैं ना, गैरों की बेटियों से फोनों पे लगे रहते हो पूरी पूरी रात, बहुत मजा आता है ना। जिंदगी गुजर रही है इसी काम में, बहुत अच्छा लगता है ना फ्रेंडशिप करने में। और फिर गाने लगाते हो और फिर गाने सुनते हो, बहुत मजा आता है ना। खुदा की कसम ये किसी को कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कान ही तेरे लिए गवाही देने के लिए काफी है। ये बोलेंगे या अल्लाह तूने जो इसको ये कान दिए था ना, इससे इसने ये काम किया था, ये सुना था। जरा मुझे बताएं क्या होगा? फिर ये आंखें गवाही देंगी, फिर ये आंखें गवाही देंगी, ए मौला इसके जरिए से इसने फिल्मों को देखा था, इसके जरिए से इसने हराम कामों को देखा था, इसके जरिए से इसने बुरे कामों को देखा था। या अल्लाह दूसरी की गैर बेटियों को, गैरों की बेटियों को तकता था, वो बातें ये इन आंखों से देखता था जो शरीयत में तूने हराम करार दिया था। ये आंखें हमारे खिलाफ गवाही दे रही होंगी। जिसके खिलाफ कयामत में उसके कान बोले, जिसके खिलाफ कयामत में उसकी आंखें बोले, जिसके खिलाफ कयामत में उसकी जबान बोले, जिसके खिलाफ उस हिसाब वाले दिन उसके पैर बोले, जिसके खिलाफ हिसाब वाले दिन उसके हाथ बोले, तो दूसरे की गवाही की तो जरूरत रही नहीं जाती। खुद के अपने आज़ा इतने खिलाफ गवाही दे चुके होंगे कि जहन्नम में जाने के लिए ये गवाहियां काफी हो गई होंगी, बस काफी हो गई। जहन्नम में जाने के लिए ये गवाहियां मुकम्मल हो गई होंगी। जलसे में आने वालों क्या करोगे उस दिन? नेकियां लोगों से मांगते फिरोगे, जाओगे सबके पास के काश कुछ दे दो, तो कोई तुझे एक टूटी नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। एक छोटी सी भी नेकी,
कहोगे यार तू तो रात रात भर मोहब्बत में मुझसे फोन पे बात करता था, मेरी फेसबुक का दोस्त था, मेरे इंस्टाग्राम का तू फ्रेंड था, यार तू ही दे दे। खुदा की कसम कोई तुझे एक छोटी सी नेकी देने तैयार नहीं होगा। हाय अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। करीम मुस्तफ़ा की बारगाह में शर्म की वजह से नहीं जा सकोगे, क्या कहोगे जाके। आका फरमाएंगे तुझे कान दिए थे इसलिए कि हराम नगमात को सुनना। कितने फिल्म के ए ऑपरेटर साहब मजा नहीं आ रहा तुम्हारे मैक में, थोड़ा आवाज ऐसा रखिए कि मुझे आवाज अच्छा लगे, थोड़ा सा इसका बेस बढ़ाइए और थोड़ा इसका रिपीट बढ़ाइए। कुछ गाने ऐसे हैं फिल्मों के कि उनके गाने और सुनने से ईमान चला जाता है। अल्लाह अल्लाह, ईमान गायब, खत्म, मर गए, उनका तीजा भी हो रहा, उनका 40वां भी, उनका 10वां भी, उनकी बरसी भी, लेकिन तुम सोच रहे वो मुसलमान था, लेकिन खुदा की कसम वो दुनिया से काफिर होके गया। कितने भी कुरान पढ़ लो उसके लिए, कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। अब तुमसे मैं पूछूं कि बताओ वो कुफरिया गाने कौन से हैं, तो मेरा यकीन है कि तुम नहीं बता सकते, क्योंकि तुम वो आलिम ही जान सकता है। कुफरिया गानों को आलिम ही बता सकता है कि ये गाने कुफरिया हैं। तो या तो फिर आलिम से पूछ के गाने सुनते हो आप, क्या हजरत ये बताइए गाना सुन लें ये नहीं सुन, आपको तो पता नहीं कि कौन सा कुफरिया गाना है। तो अब आलिम से आप पूछते नहीं कि हजरत ये गाना सुन ले कि नहीं सुने। आज तक कोई एक आदमी आलिम से नहीं पूछा होगा, जो मर्जी में आया सुन रहे। तो जब सुन रहे हैं तो फिर तुम्हारा ईमान किसका रहा और किसका गया, ये तो बस अब अल्लाह ही जान सकता है। ये है हमारी मरने की तैयारी। अब मुझे बताएं कि हमने क्या तैयारी की है। कितनी फिल्मों के गाने में ऐसे बता दूंगा कि वो कुफरियां, नौजवान सुन रहे हैं, गा भी रहे हैं। अब मुझे बताइए ईमान का क्या हुआ, खत्म हो गया ईमान, क्या करोगे अब कब्र में, क्या करोगे। आप ये सोचते कि कब्र में मुस्तफा मुखड़ा दिखाएंगे, चेहरा दिखाएंगे, काम बन जाएगा। जलसे में आने वालों कितने बेवकूफ हो। अरे ईमान वाले को चेहरा दिखाएंगे तब ना काम बनेगा। बेईमान का कोई काम नहीं बनेगा। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ लो, बेईमान के लिए कुछ नहीं है। मुस्तफा कब्र में मुखड़ा दिखाएं, ईमान वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं। मुस्तफा मैदान महशर में शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, बेईमान के लिए वो दरवाजा है ही नहीं। गुनाहगार के लिए हो सकता है लेकिन बेईमान के लिए नहीं। लेकिन ये कौम मानने को तैयार नहीं, उलमा बता बता के थक गए। लेकिन हमने भी कसम खाई है, जिंदगी भर बताते रहेंगे ताकि कयामत में ये ना कह दो मौलवी बता के न गया था। आप सुने या ना सुने, हमारा काम बताने का, हम बताएंगे। आप 4 लोग भी जलसे में रहेंगे तब भी बताएंगे, नहीं रहेंगे तब भी बताएंगे। वाह वाह वाह, बड़ा अफसोस होता है। गानों में ईमान दे दिए तुमने, अल्लाह, आपसी गुफ्तगू में ईमान दे दिए तुमने। हाँ